कार्तिक और नायरा को मिला एक लेटर जिसमें उसके बेटे का राज छिपा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब नायरा कार्तिक का इंतजार करती है तो वो कहती है, कार्तिक तुम कहाँ चले गए थे, मैं कितना परेशान हो गई थी। जहाँ पे कार्तिक जाता है और कहता है कि नायरा थोड़ा सा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहां पे चला गया था टहलने के लिए। बट इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। फिर नायरा कहती है कि यहाँ पे कुछ भी शुभ नहीं हुआ है कार्तिक, मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है। पर वो चीज को इग्नोर करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। मन ही मन कार्तिक बहुत सोचता है और कहता है कि अगर आज हमारी बेटी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। जहाँ पे कैरव एक पूरी फैमिली मेंबर का फोटो चिपकाता है और कहता है कि पापा, आपने बोला था ना कि आप मुझे एक प्यारी सी सिस्टर दोगे, तो आप दोगे ना। इधर कार्तिक को जब बात करता है नायरा से तो नायरा को वो सच्चाई बताता है कि नायरा, मैं तुम्हें मंदिर में झूठ कहा था, क्योंकि जैसे मैं मंदिर में गया था ना, मुझे ऐसा लगा कि सिस्टर लीला मेरे पीछे इंतजार कर रही है। जब मैं वहां उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश किया तो वहां पे वो कोई था ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। कार्तिक को अजीबोगरीब सपने आते हैं। इधर सुहासिनी दादी काफी परेशान है, जहां समर जाकर उन्हें ख्याल रखने की कोशिश करता है। अगले ही सुबह जब न्यूज़पेपर कार्तिक उठाता है तो उसमें नवजात बेबी के बारे में बात होती है, तो वो काफी घबरा जाता है और कहता है कि मुझे ना एक बार जाके मिलना चाहिए। पर मन ही मन सोचता है कि क्या मैं ये बात नायरा को बोलूं या ना बोलूं। इधर कार्तिक याद करता है कि कैसे मिस्टर सिस्टर लीला ने मेरे साथ ऐसा किया था। इधर कार्तिक कहता है कि मुझे ना बहुत ज्यादा ना ऐसा लग रहा है, जहाँ पे कैरो कहता है मुझे आज ना पापा के साथ ही जाना है। जब मनीष और स्वर्णा दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहां पे नायरा उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है कि क्या हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा रोमांटिक या रोमांस कम हो गया है। इधर कार्तिक अपनी बेटी की छानबीन में नायरा को यह बात नहीं बताता। तभी उसे फोन से पता चलता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इधर स्वर्णा कहती है, मुझे पता है हमारे मनीष जी की बातों से नायरा और कार्तिक दोनों को तो असर हुआ ना, ये बात सोचने वाली है। जब इधर गायु कहती है कि मेरा मन नहीं है, जहाँ समर्थ कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। पर दादी के मन में एक ही सवाल चलता है कि मुझे किसी भी प्रकार से इस बारे में पता करना है। जहाँ पे कार्तिक पहुंच जाता है इंस्पेक्टर साहब के पास और कहता है कि ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट, अगर आपको कुछ भी ऐसा पता चलता है तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इधर जब समर्थ परेशान होता है गायों को लेकर, जहाँ पे कार्तिक को कुछ डिटेल्स पता चलता है, जब कार्तिक वहां पे पहुंचता है तो वो सारे पेपर देकर कहता है न्यू सिटी हॉस्पिटल। तो उसके मन में एक सवाल आता है कि ये वही हॉस्पिटल है जहां से मेरी बेटी गायब हुई थी, या फिर सिस्टर लीना ने झूठ कहा था। इधर नायरा कार्तिक का इंतजार कर रही होती है, वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए, और मन ही मन सोचती है कि अब तो मैं भी प्यार कर सकती हूँ ना, हम दोनों बूढ़े नहीं हुए हैं। जब कार्तिक आता है तो नायरा उसे बात करती है तो कार्तिक कहता है, थोड़ा मैं परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज थोड़ा सोचने दो। जहाँ नायरा कहती है कि क्या हो जाता है, जब देखो जब मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तो ये सही। तभी कार्तिक कहता है कि मुझे चाय पीने का मन कर रहा, ला के दोगी। फिर नायरा हंसी खुशी उसे चाय ला कर देती है। जब वो चाय पीता है तो बातों बातों में नायरा कहती है, कार्तिक तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार से बातें करने के लिए आई हूँ। सबको लगता है ना कि हम लोग बुढ़े हो गए हैं, क्या तुम्हें भी ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि हमारा तो एक ही बेबी हुआ है और अब हमें ना रोमांस कम नहीं हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना कार्तिक मेरे कहने का क्या अर्थ है। जहाँ पे नायरा कार्तिक के माथे को चूमती है बट कार्तिक यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता। तभी कार्तिक कहता है कि नायरा मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। पर नायरा कहती है, कार्तिक वो पुरानी बातें हम याद करके रोना नहीं चाहते, अगर उसकी लाइफ में कोई नया चीज आया है तो वो अलग सी बात है, पर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे उस चीज का बहुत बुरा लग रहा है। पर कार्तिक गुस्से में नायरा से कहता है कि नहीं नायरा, ये गलत नहीं है, मुझे मेरी बेटी के लिए तैयार होना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों की आंखों में आंसू भर जाते हैं और नायरा कहती है, मैं पुराने पल को याद करके नई जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है ना कैरो कैसा फील करेगा, कैरो और पूरी फैमिली उस चीज को भुला चुकी है, हम भी वो चीज को भूल गए हैं, तो हमें याद करने की क्या ही जरूरत है। और तुम ऐसा क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज कार्तिक ये बंद करो। तभी जब दोनों बाहर निकलते हैं तो कैरो कहता है कि पापा चले ना खेलते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब को देख के कार्तिक वहां से निकल जाता है। जब इंस्पेक्टर साहब के पास बात जाता है तो कहता है कि जिस टाइम आपका बेबी हुआ था उस वक्त भी वहां पे बहुत सारे बेबी, नवजात बेबी लोग का चोरी हुआ था, हो सकता है आपकी बेटी। तभी कार्तिक कहता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा वैसा कुछ भी हो।
इधर कार्तिक नायरा को लीना का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिस लेटर में वो माफी मांगती है और कहती है कि एक बेटी से मैंने उसे खोया है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। धन्यवाद।